Subconscious mind. Everyone is talking about it, but no one is talking about conscious mind. सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेंटल एक्टिविटीज का 90% काम करते हैं और कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 10%। बट फिर भी क्या सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे थॉट्स आते हैं, क्या हम इन्हें अचीव कर सकते हैं बिना कॉन्शियस माइंड की हेल्प से? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीड करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को जानना चाहते हैं। हमारी सोल शुरू से ही क्या काम करना चाहती थी उसको हम जानना चाहते हैं। हमें बहुत बार हिंट्स मिलते हैं, हमें बहुत बार लगता है कि नहीं ये काम करना चाहिए। हम जिस भी जॉब में हैं हम बार बार बर्नड आउट होते हैं, हमें मजा नहीं आता है काम करने का, स्टिल वी आर रनिंग ऑन दीज जॉब्स बिकॉज मजबूरी है हमारी। बट हमारी लाइफ का पर्पस कुछ और ही है, शायद हमें ये इंट्यूशन आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर लिया हमने, हमें लाइफ का पर्पस मिल गया। बट क्या ये अकेला काम कर सकता है? हमने किसी डायरी में लिख के रख दिया दैट वी वांट टू हैव दिस ड्रीम जॉब, वी वांट टू हैव आवर बिजनेस। क्या वो अपने आप कैरी आउट हो जाएगा? क्या हमें लाइफ का पर्पस अपने आप मिल जाएगा? क्या सिर्फ लिखने भर से वो हमारी इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी? शायद नहीं, ये तो आपको ही पता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के बाद भी, अपने लाइफ पर्पस को जान लेने के बाद भी उसको अचीव नहीं कर पाते? यही होता है कनेक्शन बिटवीन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। जब इनका कनेक्शन होता है, जब ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तब एक इमेजिनेशन को एक रियलिटी का रूप मिल पाता है। आपने बहुत सारे ड्रीम्स इमेजिन किए हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं नाइट में भी, लेकिन आप उन पे वर्क नहीं करते हैं। आपको लगता है दिस इज इम्पॉसिबल। अगर आप इन पे वर्क करने लग जाए, अगर आप इन इमेजिनेशंस को जीने लग जाएं, अपने कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करने लग जाएं, तो योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। नॉट द नेक्स्ट डे, बट इन द नियर फ्यूचर, इन द लॉन्गर फ्यूचर, यू कैन अचीव योर बिगर ड्रीम्स। आप जितना यूनिवर्स से मांगोगे ना उतना आपको मिल जाएगा। बट उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करें। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। भले ही आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 10% काम करता है और सबकॉन्शियस आपका 90% काम करता है, लेकिन जब ये दोनों कनेक्ट करते हैं तभी आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो पाती है। आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपका कॉन्शियस माइंड में कभी खाली नहीं बैठता, उसको डिस्ट्रैक्शन चाहिए। उसको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, उसको बस सारे थॉट्स, जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी कॉन्शियस माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको सब रियलिटी लगते हैं। इसलिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है ना, तब जो चीज आप फील करते हैं ना अपनी बॉडी में, अपने माइंड में जो चेंज फील करते हैं ना, आपको लगेगा बस इससे ब्यूटीफुल चीज कोई हो ही नहीं सकती कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर कर रहा है कॉन्शियस माइंड को। जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, जो मैं अंदर से कभी करना चाहता था सिर्फ वही हो रहा है। देन यू फील प्लेजर इन योर डूइंग्स। आप जो करना चाहते हैं ना उसको एंजॉय करेंगे आप। आपको ये कभी नहीं फील होगा कि हाँ जर्नी, जो लाइफ गोल है बहुत दूर है, बहुत इम्पॉसिबल जैसा काम है, वो आपको कभी फील नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड में जितनी डिस्ट्रैक्शंस है ना, आपके पेरेंट्स की, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की, आपके रिलेटिव्स या नेबर्स की, किसी की भी, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है ना सब गायब हो जाएंगे धीरे धीरे जब आप कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जब ये दोनों एक ही एंटाइटी हो जाएंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही है। ये अभी इमेजिनेशन है लेकिन ये रियलिटी बन सकती है। आपका कॉन्शियस माइंड है ना, इस सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन को रियलिटी परसीव करेगा, ये इसको सच समझेगा और इस पे काम करना शुरू करेगा।
आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, बैक स्टेज तैयार करता है, बैक स्टेज तैयार करता है। जितना भी आपको टूल्स चाहिए, आइडियाज चाहिए, सिक्स सेंस चाहिए, इंट्यूशन चाहिए, आपको सब कुछ आ रहा होता है पहले से, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। वी आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क, वी आर हैविंग सो मच प्रेशर। मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, इधर उधर के टेंशन है, लोग आपको प्रेशर कर रहे हैं, आपको सप्रेस कर रहे हैं, आप अपना लाइफ पर्पस अचीव नहीं कर पाते हो। आपको पता है तो भी नहीं अचीव कर पाते, पहली बात तो पता ही नहीं होता। तो वो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा हमें सप्रेस करके रखते हैं। तो जब ये कनेक्शन होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन जब होगा ना, तब आप इन डिस्ट्रैक्शंस को गायब करने लग जाते हो। और जो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज दे रहा है, बैक स्टेज तैयार कर रहा है ना, इंट्यूशन का, टूल्स का, प्लानिंग का, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे काम जब आप करोगे ना, आप मेडिटेशन करोगे, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, इन सब चीजों से ना आपको छोटे छोटे कामों में भी बड़े आइडियाज मिल जाते हैं। आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं या फिर कहीं आप वॉक करने जा रहे हैं, तो भी आपको इतने ब्रिलियंट आइडियाज आ जाते हैं ना कि आप उन पे वर्क करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इतनी पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। ये उन आइडियाज को ऑर्डर करेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को देगा, और जब ये कॉन्शियस माइंड इन पे वर्क करेगा तो आपके लिए बड़े गोल्स भी स्टेप बाय स्टेप आप इन बड़े गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन होना। अपने कॉन्शियस माइंड को कभी भी खाली मत छोड़े, हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड को बिजी रखे। सबकॉन्शियस माइंड जो भी कह रहा है ना, उसको सुने। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। आप दुनिया भर के प्रेशर से नहीं जूझते हैं, आप दुनिया भर के थॉट्स को अपने माइंड में इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। आपका जो खुद का थॉट है, आपका जो खुद का ऑरा है, आप जो शुरू से ही करना चाहते हैं, आप उस काम को करते हैं और आप इंजॉय करते हैं, इन काम को इंजॉय करते हैं। उसमें ही आप इस लाइफ पर्पस को एज ए जर्नी लेके चलते हैं। आप किसी गोल को अचीव करने या किसी मंजिल की तरफ आप ये सोच के नहीं चलते हैं कि मैं किसी मंजिल को पाना चाहता हूँ। आप सिर्फ इसे जर्नी की तरह एंजॉय करते चलते हैं। इतनी पावर है। तो इमेजिनेशन comes into the reality when you feel a connection between subconscious and conscious mind. Thank you.